इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आज आपको लेके तो आए परमंडल ही हैं, लेकिन एक ऐसे जगह आपको लेके चलेंगे कि हमें जानकारी मिली है कि परमंडल के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं वो टूट तो रहे ही हैं, लेकिन उन मंदिरों से भगवान भी गायब हो रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए चल के देखते हैं। जब कोई भी विपदा, कोई भी तकलीफ सताए तो इंसान के पास एक ही दर है, वह है भगवान का दर। इंसान की हर दुख तकलीफ का अंत उसी दर पर होता आया है। लेकिन आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, उस समय में ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं जिनके बारे में सोचना भी किसी व्यक्ति के लिए पाप के समान है। मौजूदा समय में हम 28वें कलयुग से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में अब मंदिरों से भगवान तक गायब होने लग गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों से भगवान भोलेनाथ गायब हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि आज चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमारी क्या भूमिका है, हम इसे भूलते जा रहे हैं। हम बात करते हैं धर्मनगरी पुरमंडल की। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं, लेकिन आज वह मंदिर ढह रहे हैं, गिर रहे हैं, झरझर हालत में हैं, लेकिन उनका संरक्षण करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। और तो और इन मंदिरों में स्थापित 11 नर्वदेश्वर में से करीब 10 नर्वदेश्वर गायब हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 11 शिवलिंग में से 10 शिवलिंग गायब नजर आ रहे हैं। अब ये शिवलिंग चुराए गए या उठाए गए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज के दौर में जहां इंसान इंसान का दुश्मन है, वही इंसान भगवान तक को भी बख्श नहीं रहा। हम सुना करते थे कि मंदिरों से भगवान की स्वर्ण प्रतिमाएं चोरी होती रही हैं, लेकिन पत्थर से बने शिवलिंग गायब होने का ये पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुरमंडल में स्थापित शिवलिंग नर्मदा से लाए गए शिवलिंग में से एक है और ये विशेष किस्म के पत्थर से निर्मित किए गए। संभवतः इन शिवलिंगों के गायब होने के पीछे ऐसा ही कोई कारण रहा होगा, पर जिनकी जिम्मेदारी मंदिरों का संरक्षण करने की है, शायद अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग चुके हैं। आज पुरमंडल के ऐतिहासिक मंदिर खंडर हो रहे हैं, मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, मंदिरों का रखरखाव करने वाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन हिंदूवाद का ढिंडोरा पीटने वाले संगठन बहुत नजर आते हैं। लेकिन शायद ही किसी ऐसे संगठन ने पुरमंडल के मंदिरों की दशा पर ध्यान दिया होगा। जेके अपडेट को जब मंदिरों से शिवलिंग गायब होने की जानकारी मिली तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया तो पाया कि मंदिरों से शिवलिंग गायब थे। 10 शिवलिंग 11 जा एक लिंग रही है 11 और 10 जने ले 10 शिवलिंग जो है वो चोरी हो गए इतने कहना इक्को लिंग तो जहाँ ये शिवलिंग है। हम यहाँ पर बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं टोनी बाबा जिन्हें आज सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ 2002 में जब जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर में आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय उस हमले में इन्हें भी गोली लगी थी आतंकियों की, और तब इन्हें मृत घोषित करके मुर्दाघर में डाल दिया गया था। लेकिन तीसरे दिन जब इनके शरीर में हलचल हुई तो पता चला कि ये जिंदा है। उसके बाद इनका उपचार किया गया और आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, यहाँ मौजूद है। टोनी बाबा जो यहाँ पर आज धर्मा ट्रस्ट के ही कर्मी हैं, और इनके साथ हम यहाँ आज पहुँचे हैं जो मंदिर ख़त्म हो चुके हैं, ढह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमने आपको दिखाया, और मंदिरों से जो है भगवान भोलेनाथ गायब हो गए। ये बिल्कुल सच्चाई है। अब इन शिवलिंगों की चोरी की गई है या कोई और कारण है, ये तो जांच का विषय है, और पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए कि क्यों ये मंदिरों से शिवलिंग गायब हो रहे हैं। इस पर टोनी बाबा क्या कहेंगे, उनसे बात करते हैं। टोनी बाबा जी, जो मंदिरों में ये शिवलिंग थे ये कहाँ गए?
ये तो सब चोरी हो गया महाराज। इधर जब हम देखते थे ये पीछे जितनी भी दीवारां जिन्नियां भी हैं ये सारियां ढही हैं। अंदर दो मूर्तियां ने रही दियां तो मूर्तियां हैं तो शिवलिंग दे जेह्ड़े 11 शिवलिंग ही शिवलिंग 11 कोई कौन ले गया चोरी करके? ये कोई पता नहीं कौन लिया था। इतने जेह्ड़े आवा दे ज़्यादा यात्रु इत्थे बथेरे न। इनकी देखभाल है नहीं है। जिन्हें रखवाली करनी धर्मस्थल ने करनी ही उन्हें रखवाली इत्थों दा कीती नहीं। ते लेने वाले इत्थों जेह्ड़े इत्थों दा चोरी भी होआ दे ते ना गै कुसै ने इसने दिक्खेआ ते ना गै पैंच सरपंच ना गै कोई कुसै ने साढ़े जेह्ड़े इत्थे पुजारी है बेचारे जो कोई भी लगे दे जां कोई भी है उ'नें केह् ड्यूटी उन्होंने ने कि देनी है इस जगह दे उप्पर ना गै कोई बंदा इत्थे रखेआ हुण। नहीं सानू पता लगे ही कि इत्थे 9 जलदारी रखे दे मंदिरां नूं जल देने वाले जेह्ड़े शिवलिंगां उपर जल देने वास्ते वो बंदे वो अज कित्थे है? वो बंदे कड्ढी उड़े दे न। वो बंदे है नहीं इत्थे पूजा करने वाले एक भी नहीं। कुन्ने कड्ढे? धर्मस्थल दस्त निकाल दी। हाँ दस्त ने निकाले तो और तो कुछ सही पता ही नहीं है कि अज इन्हां मंदिरां दी देख रेख कौन करा दा? देख रहे हैं जेह्ड़ा यार इसलै कोई नहीं। इसलै सारे दी छुट्टी होई दी मिठाइयां छुट्टी बैठे दे बस जेह्ड़ी है देखभाल केह् है ये है भाई सफाई आह्ले जेह्ड़े बेचारे कम्म करा दे न जां कोई पुजारी भी करा दे बेचारे उ'ऐ ना देखदे रेह् होर कु'न ना करना। किन्नी दूर है ये जो ऐतिहासिक मंदिर आज यहाँ परमंडल में लुप्त हो रहे हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर से टूट गए हैं, कि कुछ में से तो ये भी सुनने को आ रहा है कि भगवान ही गायब हैं, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए कि ये जो मंदिर है ये पहले तो ये प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन 2500 साल पुराना मंदिर है। सभी को पता है कि इसकी महानता क्या है। इसके नीचे गुप्त गंगा बहती है और अंदर भगवान शंकर का शिवकुंड बना हुआ है जो आप शंभु अपने आप को गति बने। मगर जो आप ऊपर देखेंगे कहते हैं कि उस समय कश्यप ऋषि ने सुध महादेव जाकर 10,000 वर्ष जब तपस्या की थी तो उन्होंने एक गंगा मंगवाई थी। यही गंगा मंगवाई थी कि ये लोगों का जो उद्धार हो, जो सुदंत नाम के राक्षस से मारे हुए प्राणी थे उनका उद्धार नहीं था। तो उन्होंने सुध महादेव जाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान शंकर ने उन्हें वरदान के लिए कहा। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि हमारे इलाके में कोई भी तीर्थ नहीं है तो आप हमें ऐसा तीर्थ दीजिए जो जहाँ से गुजरे और सुदंत के मारे हुए प्राणी उनका उद्धार हो। उस समय उन्होंने माता पार्वती को कहा था कि तू गुप्त रूप में इस जगह से प्रकट हो। तो माता पार्वती ने कहा कि कभी मैं आपसे जुड़ा नहीं और आप मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। तो उसी समय शंकर भगवान ने कहा था कि जहाँ जहाँ तू प्रकट होती जाएगी वहाँ वहाँ मैं भी प्रकट होता जाऊँगा। उन्होंने माता पार्वती ने शंकर भगवान के चरणों को हाथ लगाकर वहाँ से जल प्रवाह ले लिया और जल प्रवाह लेते ही जहाँ जहाँ माता निकलती गई वहाँ वहाँ शंकर भगवान जी प्रकट होते थे। सुध महादेव से लेकर उधमपुर में आगे, उधमपुर में भी शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। उसके बाद आगे चंद्रा में आगे, चंद्रा के बाद सपौना में आगे, सपौना के बाद इंद्रेश्वर में आगे, ऐसे ऐसे करके और लास्ट में बीजेपुर तक मंदिर ही बन गए। और आप जो मंदिर हैं जहाँ जहाँ शंकर भगवान जी प्रकट हुए हैं वो मंदिर आप देखेंगे अभी जाके कि उन मंदिरों की हालत ऐसी कि वो मंदिर बिल्कुल गिर गए हैं। गिरना क्या कि उस मंदिर से शिवलिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है शिवलिंग? क्योंकि इसकी जो प्रशासन ने इसकी देख रेख नहीं की, मैनेजमेंट ने इसकी देख रेख नहीं की। क्योंकि पहले वो जहाँ से क्या वो शिवलिंग की कीमती थे जो वहाँ से देखिए ना उस समय नर्मदेश्वर थे। ये नर्मदा से सारे शिवलिंग मंगवाए थे। अभी तक कोई भी शिवलिंग जहाँ से जम्मू से ही मिलते हैं, मगर वो शिवलिंग जो है नर्मदेश्वर है। उस समय महाराजा गुलाब सिंह ने 1.25 लाख शिवलिंग मंगवाया था। उनका जो सपना था कि परमंडल और उत्तरवाहिनी को उन्होंने उस समय उत्तर काशी का नाम दिया था कि परमंडल से लेकर उत्तरवाहिनी तक सिर्फ मंदिर ही बनने थे। तो महाराजा गुलाब सिंह जी रहे नहीं, वो मर गए। तो एक 1337 शिवलिंग की जगह के ऊपर अभी वो शिवलिंग आप कहते हैं कि महंगे तो थे, नर्मदेश्वर थे वो। अभी वो शिवलिंग मिलते नहीं है, मगर अभी हमें नहीं पता कि वो शिवलिंग कहाँ पे गए हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने कोई भी देख रेख नहीं की, कोई मुलाजम नहीं रखा, कोई पंडित नहीं रखा, जिसके कारण वो मंदिर गिर गए और उन मंदिरों से शिवलिंग जो है गायब हो गई। हमने बात की यहाँ पर स्थानीय लोगों से, यहाँ जो पुजारी हैं उनसे भी बात की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये गवाही दे रहा है
अपनी अनदेखी की कि किस प्रकार से धर्म नगरी पुरमंडल में मंदिरों की अनदेखी की जा रही है। दोष किसका है हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये धरोहरें हैं, हिंदू संस्कृति की धरोहरें हैं। हिंदू संगठन बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आज जब हमने यहाँ आके देखा मंदिर तो ढह ही रहे हैं, लेकिन मंदिर में से वो प्राचीन शिवलिंग वो कहाँ गए, वो ऐतिहासिक शिवलिंग कहाँ गए? क्योंकि विशेष पत्थर से निर्मित वो शिवलिंग हैं और संभवतः उनकी मूल्य का आंकन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो चोरी हुए या चोरी करवाए गए, ये एक जांच का विषय है। और हम समझते हैं कि इस पर जम्मू प्रशासन, जम्मू पुलिस के साथ धर्म के उन ठेकेदारों को भी आगे आना होगा कि आखिर मंदिरों से भगवान शिव गायब क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, कौन लोग हैं जो इनके पीछे हैं, उसका पूरा पता किया जाए। क्योंकि ये एक लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और आज यहाँ के कुछ लोगों के कहने पर ही हम यहाँ पैदल रास्ता तय करके आए और हमने देखा है कि यहाँ मंदिरों में क्या हालात है। मंदिरों की जाने तक के लिए रास्ता तक अभी नहीं है, पहाड़ी चढ़ के मंदिर पे जाना पड़ रहा है और वहाँ पे जहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा है वहाँ कौन देखेगा कि मंदिर में कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो इसलिए जेके अपडेट की टीम एक बार फिर से पुलिस प्रशासन से और हिंदू संगठनों से मांग करती है कि पुरमंडल के इन लुप्त हो रहे मंदिरों को देखा जाए और विशेष रूप से जो इन मंदिरों में से ऐतिहासिक शिवलिंग गायब हुए हैं उस मामले की जांच जरूर की जाए। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी यशपाल शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।